ओम शांति दोस्तों। बहुत समय पहले की बात है। एक राजा हुआ करते थे और उनके यहाँ एक बहुत ही ज्ञानी राजपुरोहित हुआ करता था। जब वो राजपुरोहित दरबार में आता था तो सभी दरबारी और राजा उठकर खड़े हो जाते थे उसके सम्मान में, और जब वो राजपुरोहित बैठ जाता था तो राजा भी बैठता था, क्योंकि वो राजपुरोहित बहुत ही बुद्धिमान और ज्ञानी था। इसी दिन एक प्रकार से वो राजपुरोहित दरबार में आए, राजा खड़ा हो गया और राजपुरोहित अपने सिंहासन पर बैठे और फिर राजा भी बैठ गया। उसके कुछ समय पश्चात उन्होंने अचानक ही एक प्रश्न पूछा राजपुरोहित से कि राजपुरोहित जी, मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। उन्होंने कहा, पूछिए। उसने कहा, आप बताइए कि ज्ञान बड़ा है या व्यवहार बड़ा है। राजपुरोहित जी मुस्कुराए, एक मिनट के लिए कुछ सोचा और फिर उन्होंने राजा से कहा, राजन, इसका उत्तर मैं आपको 4 दिन के बाद दूंगा। सभी दरबारी चकित थे कि आखिर इतना ज्ञानी पुरुष होने के बाद भी उन्होंने 4 दिन का समय क्यों मांगा, लेकिन सब चुप रहे। राजपुरोहित वहाँ से उठा और मुस्कुराता हुआ चला गया। अगले दिन रात को राजपुरोहित राज्य दरबार के खजाने में आया। वहाँ से 4 अशर्फियाँ रात को उठाईं और घर चला गया। वहाँ का जो खजांची था उसने ये सब देखा। उसे बड़ी हैरानी हुई कि इतना ज्ञानी राजपुरोहित ऐसा क्यों कर रहा है। वो चुप रहा। अगले दिन फिर रात को राजपुरोहित आया। फिर उसने 4 अशर्फियाँ उठाई और वहाँ से उठा के चलता बना। खजांची फिर चुप रहा, हालांकि वो बहुत हैरान था। तीसरे दिन फिर राजपुरोहित आया। उसने फिर 4 अशर्फियाँ उठाई और फिर चला गया। वो बड़ा विचलित हुआ खजांची, लेकिन वो कुछ बोला नहीं। चौथे दिन उसने फिर ऐसा किया राजपुरोहित ने, तो खजांची धीरे से राजा के पास गया और उसने सारा कुछ राजा को बताया कि आपका खजांची ऐसे रोज़ आता है और 4 अशर्फियाँ उठा के ले जाता है। वो बड़ा चकित थे राजा कि आखिर राजपुरोहित को ऐसी क्या कमी थी, वो चाहता तो मेरे से भी मांग सकता था। खैर, अगले दिन जब 4 दिन पूरे हो गए तो राजपुरोहित दरबार में आए, और आकर जैसे ही वो आए सारे दरबारी खड़े हो गए, लेकिन राजा उस दिन नहीं खड़ा हुआ। धीरे से राजपुरोहित अपने सिंहासन पर बैठ गया। राजा तो पहले से ही बैठे हुए थे। अब राजा ने पूछा कि मुझे आपसे एक प्रश्न पूछना है, कि बताइए। उसने कहा कि मुझे आपसे ये प्रश्न ये पूछना है कि आपने ये अशर्फियों की चोरी क्यों की। दरबारी उससे राजपुरोहित ने कहा, इसी प्रश्न में मेरा उत्तर छुपा हुआ है। मैंने 4 दिन इसीलिए लिए थे, आपको ये समझाने के लिए कि ज्ञान बड़ा है या व्यवहार बड़ा है। जैसे मैंने 4 दिन लगातार अशर्फियाँ चोरी की और आपको इसकी सूचना मिली, तो आपके मन में मेरे लिए सम्मान कम हो गया, क्योंकि मेरा व्यवहार अनैतिक था, अनुचित था। मैंने बिना किसी से पूछे ही अशर्फियाँ चुराई थी। मैं आज भी उतना ही बड़ा ज्ञानी हूँ, मेरा ज्ञान कहीं से कम नहीं हुआ है, लेकिन मेरे व्यवहार में कुछ ना कुछ कमी आई है, कुछ ना कुछ व्यवहार में गड़बड़ हुई है, अनुचित हुआ है। इसी कारण से आपकी दृष्टि में मेरा सम्मान कम हो गया। तो मेरा उत्तर आपसे ये है कि व्यवहार ज्ञान से बड़ा है, क्योंकि ज्ञान तो बहुतों को होता है,
लेकिन अगर हम ज्ञान को धारण करते हैं और उसको अपने व्यवहार में नहीं लाते हैं, अपने आचरण में नहीं लाते हैं, उसको अपनी धारणा में नहीं लाते हैं, तो सारा का सारा ज्ञान भोथरा हो जाता है, वो सारा ज्ञान व्यर्थ हो जाता है। उस ज्ञान का कोई मतलब ही नहीं रह जाता अगर वो व्यवहार में नहीं आता। राजा ने सुना और उसने कहा, आपने मुझे बहुत अच्छा जवाब दिया है और मेरे प्रश्न का एकदम सही सटीक उत्तर दिया है। दोस्तों, हम भी जीवन में ऐसा ही नहीं करते हैं। हमने ज्ञान तो बहुत धारण किया, बहुत शास्त्र पढ़ लिए, बहुत धर्म ग्रंथ पढ़ लिए, बहुत विद्वानों के साथ रह लिया, उनसे हमने बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ ग्रहण किया, लेकिन अपने आप की चेकिंग करें कि हमने उसे अपने जीवन में धारण किया है, हमारे वो आचरण में आता है। जो कुछ हमने पढ़ा या सुना, या जो कुछ भी हम कहते हैं या दूसरों को सुनाते हैं, क्या हम स्वयं उसको अपने जीवन में धारण करके उसको जीवन में अपनाते हैं? वो हमारे कर्तव्य में दिखता है। क्योंकि अगर हम कोई ज्ञान धारण करते हैं और वो हमारे कर्तव्य में नहीं दिखता है, हमारे कार्य में नहीं दिखता है, हमारे कर्म में नहीं दिखता है, तो उसका इफेक्ट सामने वाले पे नहीं के बराबर होता है। लेकिन अगर आप जो कुछ बोलते हैं, जो कहते हैं, वो सुनते हैं और वो अपने जीवन में धारण करके दूसरों को भी दिखाते हैं, तो आपकी कही हुई बात का सामने वाले व्यक्ति के ऊपर पॉजिटिव इफेक्ट आता है। उसे लगता है कि हाँ, इस व्यक्ति में कोई ऐसी बात है जो इसने इन अच्छाइयों को, इन ज्ञान रूपी जो गुण हैं, इनको अपने जीवन में धारण किया हुआ है, इन रत्नों को पहना हुआ है, इन रत्नों को धारण किया हुआ है। तो दोस्तों, हमें खाली ज्ञान को बांटना ही नहीं है, खाली ज्ञान का वर्णन ही नहीं करना है, दूसरों को खाली ज्ञान सुना देने से कुछ नहीं होने वाला है। उसे अपने जीवन में उतारना, अपने जीवन में उसको इम्प्लीमेंट करना, इनकलकेशन करना, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो आइए, सिर्फ ज्ञान को हम पढ़ें और सुने और देखें ही नहीं, उसको अपने जीवन में भी धारण करके अपने जीवन को उत्तम बनाने का कर्तव्य करें, तभी हम दूसरों के लिए एग्जाम्पल बन सकते हैं। अच्छा दोस्तों, ओम शांति।